शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 1 जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इसका टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इस सीरीज को हम लोग के पीछे स्टार्ट करने का रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर अगर हम लोग को रिवीजन करना होगा तो हम लोग जो है कहाँ जाएंगे। लाइव क्लास में तो कभी कभी जो है बच्चा का कमेंट्स पूछना, पढ़ना, ये सब चीज होता है तो डिस्टर्बेंस होता है। तो बच्चे इसका जो है हम जो है प्लेलिस्ट जो है आपके सामने जो है बना दे रहे हैं और प्लेलिस्ट से जाकर के सारा वीडियो देखिएगा। आप सिर्फ जो है सुन भी लीजिएगा ना वीडियो को, तो आपको जो है सुनने से ही याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं लेना है। चलिए हम लोग जो है चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है ना। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक पाठ के लेखक कौन है बच्चे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हमारे जो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, है ना। तो ये बच्चे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है दलित परिवार में जन्मे थे, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है दलित परिवार जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो कोई पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस परिवार में जन्मे थे, तो दलित परिवार में। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं जो है रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले, है ना। तीनों थे बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने अगला क्वेश्चन है, हु आर सुधराज किन की रचना है ना। तो हु आर सुधराज जो है ये हमारा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, है ना। तो हु आर सुधराज किनकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। यहाँ पे जो है भीमराव अंबेडकर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था। तो इनका जन्म जो है महू के मध्य प्रदेश में हुआ है। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है ये क्या है बच्चे, है ना। तो हमारा जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण हमारा जो है बेरोजगारी आजकल जो है बना हुआ है, इसी के कारण जो है लोग जो है बेरोजगार हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। यहाँ पे जो है आपके सामने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं है, किस निबंध के पंक्ति है। ये आपके सामने जो है क्वेश्चन है बच्चे। तो यहाँ पे हमारा जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा की पंक्ति है कि भौतिकवाद का अर्थ हमारा जो है भागवाद नहीं है ना। यानी कि यहाँ पे जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, है ना। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, इसके पीछे रीजन है कि इसमें जो है रुचि पर आधारित हमारा जो नहीं है ना। तो बच्चे जाति प्रथा हमारा जो है क्यों नहीं हमारा जो स्वाभाविक विभाजन है, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो यहाँ पे आपके सामने जो है डी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बाबा साहेब जो अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर, इनका जो जन्म जो है कब हुआ था। तो इनका जन्म याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। हमारा जो यहाँ पे 14 अप्रैल 1891 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना करते थे, है ना। तो ये हमारे जो है जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक मानते थे। हमारा जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा जो है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण हमारा जो है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप जो है जाति प्रथा मारिएगा, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है ना। तो ये हमारा जो श्रमिक का भी विभाजन कर दे रहा है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ जो है क्या करता है? श्रमिकों को भी विभाजित कर देता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ
बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है ना? तो याद रखिएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के अंश है, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार जो है प्रभावित करती है? तो यहाँ पे हमारा जो है ना प्रभावित करने के पीछे रीजन है कि यह जो है मनुष्य को जीवन भर के लिए जो है एक ही पेशे में बांध करके रख देती है, यही इसका जो है कमजोरी है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा कि जाति प्रथा जो है मनुष्य के पेशे के किस प्रकार प्रभावित करती है? तो यह मनुष्यों को जीवन भर के लिए एक ही पेशे से बांध देती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, द अनटचेबल जो है किसकी रचना है? तो अनटचेबल भी हमारा जो है किनके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अनटचेबल किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है बच्चे? तो हमारा जो सच्चे लोकतंत्र का जो है अगर जो आपसे पूछे कि पर्याय क्या हो जाएगा, तो भाईचारा है ना। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अनुसार जो है श्रम विभाजन के आधार क्या है बच्चे? यहाँ पे पैतृक पेशा है, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो जाति प्रथा के अनुसार जो हमारा जो है श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो पैतृक पेशा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक के दृष्टि में जो है ना विडंबना की जो बात है बच्चे, ये हमारा जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ये हमारा है ना। ये फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला आपके सामने है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का नाम क्या था, है ना। तो बच्चे याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का नाम जो है रामजी सकपाल था, है ना। क्या नाम था बच्चे? रामजी सकपाल था, है ना। क्या नाम था? रामजी सकपाल, है ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिताजी का नाम क्या था? रामजी सकपाल था बच्चे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता जी का नाम क्या था? तो ध्यान में रखिएगा इनके माता जी का नाम जो था भीमा बाई था, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता जी का नाम क्या था? भीमा बाई था। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने बुधा एंड हिज धम्मा, मतलब जो है ये लेखक कौन है? इनके लेखक कौन है बच्चे? तो हमारा जो ध्यान में रखिएगा बुध एंड हिज धम्म, मतलब जो है ये अगर पूछे तो आपको जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो बुध एंड हिज धम्म किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। चलिए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो हमारा जो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व का भाव हो, है ना। चलिए तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें जो है स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो बच्चे ये हमारा जो है जाति प्रथा है ना, ये हमारा जो है अस्वाभाविक विभाजन है, ये हमारा जो है भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले बच्चे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आप वीडियो को सुन रहे हैं तब तो लाइक नहीं कीजिए, अगर गलती से ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास समय है, आप जो है लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और जो है वीडियो खत्म के बाद एक प्यारा सा कमेंट जो है अपने तरफ से जरूर कीजिएगा कि ये हमारा जो शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज वाला जो है क्लास आपको जो है कैसा लग रहा है। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है महू के मध्य प्रदेश में हुआ है, ये नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? महू के मध्य प्रदेश में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि जो है कब प्राप्त की थी? तो बच्चे आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान में रखिएगा ये पीएचडी की उपाधि जो है 1916 में प्राप्त किए हैं ना। तो सी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किए हैं? 1916 में प्राप्त किए हैं। चलिए बच्चे आगे आपके सामने जो है क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म जो है किनकी रचना है? तो ध्यान में रखिएगा द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म जो है किनकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा गृह की कौन सी विद्या है ना, यानी कि मतलब जो पाठ की कौन सी विद्या है ये भी पूछ सकता है आपसे। तो बच्चे ये हमारा जो एक तरह से निबंध है, आप सभी को पता होगा, है ना। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के कौन सा विद्या है? तो निबंध है।
चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो सभ्य समाज जो है ना, ये हमारा जो श्रम विभाजन के लिए जो आवश्यक मानता है कि कार्य का कुशलता होना चाहिए, सबको आज़ादी होना चाहिए कार्य करने का। तो सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता को मानता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला आपके सामने है कि भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही है? तो हमारा जो महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रही है। आपके सामने जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आधुनिक मनु जो है किसे कहा गया है? तो ये भी हमारा जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आधुनिक मनु जो है हमारा जो है इनको कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आधुनिक मनु किसे कहा गया बच्चे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मृत्यु हुई थी बच्चे, वो हमारा जो दिसंबर 1956 में हुआ है ना। तो दिसंबर 1956 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? दिसंबर 1956। बच्चे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और जो है जाइए अगला इस सीरीज को जो है आप जो है प्लेलिस्ट के थ्रू जो है पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, सबका कमेंट्स आना चाहिए। थैंक यू।